चलिए ले, ये क्या है दादी? तेरी गुर्बत का खात्मा और तेरी आजादी का सामान। मगर ये तो प्लास्टिक की थैली है। जब समझता है तो काय को पूछता है मेरे से? लेकिन मैं तो सौदा ले आया हूँ घर का। ये तू ना समझे ना, जब भी तो तेरी गुर्बत खत्म नहीं हो रही है, तू गरीब का गरीब रहेगा। दादी मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाना दादी। मैं कुछ नहीं उड़ाती, तेरी गुर्बत का मजाक तू खुद उड़ाता है। लेकिन करना क्या है? इसका सलवार कमीज बनाना, ईद पे पहनूंगी। ये नया प्लान है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर ही करेगा। तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है मैं आप पे भरोसा ना करूं? बिल्कुल सही कहा तूने अपनी जान भी तो बचानी है मेरे से। बात सुन, मैंने ये नया प्लान बनाया है, बेरोज को मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी तू मेरे से सुन ले क्या करना है। मुजाहिद को सब समझ में आता है दादी, मुजाहिद को समझाने की जरूरत नहीं है। चल फिर तो निकल इधर से, चल। अरे फिर भी दादी समझा दे, वो तो मैंने जोश में बोल दिया। तो जोश को कंट्रोल कर मेरा बच्चा, कहीं ऐसा नहीं हो ज्यादा जोश में तेरी रूह कब्ज हो जाए। चल कान करीब कर। इतना गरीब है तू कि कान में अतर का फोया तक नहीं लगाया तूने, हैं? अब तेरे को दूर से ही समझाती हूँ। दिल में तेरे चोर है, तू बंदा थोड़ा और है, ना करे तू कभी भला, तेरे संग है एक भला, चुपके से तू देखे जिसको, सिंपल बंदा बन जाए डिस्को, दुश्मन तू सबका सगा। आप लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती? अरे तेरी कोई एक बात हो तो हम समझे ना, हर दफा नई लेकर आ जाती है। आप भी तो ड्रामे चेंज करती रहती हैं। चेंज करना तो अच्छा होता है ना किरण, नहीं तो लोग बोर हो जाते। मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी चहेती सास को समझा लें। अरे तू तो मुझे ऐसे समझा रही है जैसे मैं कोई नई नवेली लड़की हूँ। बहू हैं आप उनकी। तुम भी तो बहू हो उनकी। बस मैं किसी के मुंह नहीं लगना चाहती, खासकर अंगूरी दादी के। वाह भाई वाह, उनके मुंह खुद नहीं लगना चाहती और हमारे मुंह उनसे तोड़वाना चाह रही है। आखिर आप चाहती क्या है? अरे दो ही चीजें हैं जो इंसान चाहता है, दौलत और शोहरत। तीसरी भी ऐड कर लें। वो क्या है? इज्जत, जिसके बिना इंसान का जीने का कोई फायदा नहीं। अरे दौलत शोहरत मिल जाएगी तो इज्जत तो मैं खुद ही हासिल कर लूंगी। आप अपनी सास को समझा लें, वो मेरे कमरे में मत आया करें, खासकर जब मैं सो रही हूँ। तो मैं उनसे कह दूंगी अंगूरी माँ, जब किरण जाग रही हो ना उस वक्त उसके कमरे में जाया करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कहें वो मेरे कमरे में मत आए, चाहे मैं सो रही हूँ चाहे जाग रही हूँ, और खासकर मेरी अलमारी के पास भी नहीं। भाई इतना सब कुछ ना मैं उनसे बोल नहीं सकती, ये नामुमकिन बात है, खुद बोल ले। ओफ, मैं कहाँ फंस गई हूँ? अमाल मेरी जान, अमाल। वाह दादी, क्या आइडिया दिया है। अब मजा आएगा जिंदगी जीने का। क्या खाक मजा आएगा। और वैसे भी बिला वजह किसी को तकलीफ देना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है यार, हम जो परेशान है उसका कुछ नहीं। बच्चे से ही कोई शिकार आए तुझे फौरन से चपट्टा मारना है। मुझे भाई, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं बहरोज हूँ, बहरोज। ओ भाई तू शेर है शेर, और शेर अपने शिकार को देख के चपट्टा मारता है। फिर ठीक है, मैं शेर हूँ। हो। अबे ये कौन सा शेर है? शेर की क्या परवरिश कुत्तों में हुई है? अरे नहीं, असल में इस शेर का गला खराब है। वो देख सामने से शिकार आ रहा है, पर तेरे को फौरन से चपट्टा मारना है। नहीं मुजाहिद भाई, शेर कभी छुप के वार नहीं करता, खुले में वार करता है। अबे भाई तुझे कहाँ शेर बोल दिया, तू तो मुझे भी गड़वाएगा। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ शेर जी, अगर आपको बुरा ना लगे हम ये शिकार साइड पे खड़े होकर करें तो शिकार करने में बहुत आसानी होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये पकड़े। हाँ वो देखे शिकार आ रहा है। साइड पे आ जाओ। जैसे ही वो करीब से गुजरे फौरन से थैली पिला देना। या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी का पहला शिकार है। जल्दी या अल्लाह, पकड़ लिया। जल्दी इसकी जेब से पैसे निकाले मुजाहिद भाई। अबे क्या कर रहा है, मुझे क्यों थैली में डाल दिया? झूठ मत बोलो, आवाज बदल के बात मत करो। अबे मुजाहिद थैली से निकाल, दम घुट रहा है मेरा। सॉरी भाई, ये बहुत गलती हो गई। अबे भाई एक थैली तो पिनानी थी, वो भी तू नहीं कर सकता। काना शेर है तू तो यार। दे तुझसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। आजा, मुझे क्लास दो, मुझे सिखाओ। बेगम आपको किसने इजाजत दी है कि आप मेरे पैसे छुपाएं? सुल्तान, आपको लगता है मुझे किसी इजाजत की जरूरत है? नहीं। बस तो फिर बात ही खत्म हो गई। मगर बेगम कुछ तो वजह होगी ना। सुल्तान, वजह समझा के मैं तो थक गई। मगर बेगम एक बार और समझा दें, अब वो आप आजकल मेरा दिमाग नहीं चल रहा है।
पहली वजह तो आपने खुद बता दी सुल्तान। क्या मतलब बेगम, आपको क्या मैं कोई नफ्सियाती मरीज नजर आ रहा हूँ? नजर नहीं आ रहा है, आप बाकायदा तौर पे हैं। क्या मतलब बेगम, फिर मुझे क्यों महसूस नहीं हो रहा? होता है, अक्सर मरीजों को ऐसी कैफियत में महसूस नहीं होता। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसे खुद समझ के भी ना समझ आए उसे कैसे समझाया जाए? प्यार से? प्यार आना भी तो चाहिए ना। क्या बात कर रही है बेगम, आपको मुझ पर प्यार नहीं आ रहा? कितना मासूम हूँ मैं। पता नहीं आप खुद को कहाँ से मासूम लगते हैं। अरे बेगम, उज़्मा बेगम, दिल की आंखों से देखे, दिल की आंखों से सब नजर आ जाएगा। सुल्तान, मैं दिल की आंखों से भी सब देख चुकी हूँ, तभी इसी नतीजे पे पहुंची हूँ। बेगम मुझ पर ये जुल्म ना करें प्लीज, देखे मुझे तिजोरी की चाबियां दे दें ताकि आप उसमें से पैसे निकाल के उस ड्रामेबाज अंगूरी माँ को दे दें। नहीं, मैं अंगूरी माँ को कोई पैसे नहीं दूंगा, आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे अपने काम के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है, आपको जितने चाहिए मुझे बता दें, मैं निकाल के दे देती हूँ, लेकिन चाबी नहीं दूंगी। अच्छा भाई ठीक है, आप तिजोरी की चाबी नहीं दे, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। आपको बुरा लगा? जाहिर है। ये तो और अच्छी बात है। एक भाई, अब की बार कोई गलती नहीं करना। जैसे ही मैं थैली डालूं, फौरन उसकी जेब से पैसे मोबाइल निकाल लेना। आप बेफिक्र हो जाए मुझे नहीं, आपने कहा मुझे सौंपा है, आप मौत की नींद सो जाए। हाँ, मेरा मतलब है चैन की नींद सो जाए। अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है? भाई थोड़ा अपना बोलता हूँ, थोड़ा राइटर का लिखा बोलता हूँ। मुझे लगता है तू राइटर का कम अपना ज्यादा बोलता है। भाई वो देखे, शिकार आ रहा है। नहीं नहीं, हम लड़की के साथ फ्रॉड नहीं करते, हम बावकार फ्रॉड ही है, किसी लेडीज के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि अक्सर लड़कियां आपके साथ फ्रॉड कर जाती है। वो देख, शिकार आ गया। भाई इस बार मैं शिकार करूंगा। हाँ। वो रहने दे भाई, ये शिकार कोई हलवा नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये पहाड़ी मुर्गा है। इसका शिकार मैं करूंगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर थैली डाल दूं, तुझे फौरन से इसकी जेब से जो पैसे हो, मोबाइल हो, सब निकाल लेना। सही तरह चेक करना, आसरा बिल्कुल नहीं करना। अब मेरे पीछे आ। काबू कर जल्दी से पहाड़ी मुर्गे को। साइड पे ले, साइड पे ले, साइड पे ले। तुम लोग कौन है? चेक कर। क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कंगला है। अबे पहली बोनी पे कंगला निकला यार। कौन हो भाई तुम लोग? अबे जान के क्या करेगा बे? इतना बड़ा हो के दाढ़ी मूछे रखी हुई है, शर्म नहीं आती? जेब में पैसे नहीं रख सकता? भाई हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। अजीब लोग हो यार तुम लोग। भाई वो देखिए कैमरा, जरा हाथ हिला दे। कहाँ है कैमरा? अबे कैमरे को छोड़ भाई, बिला वजह का सारा टाइम खराब कर दिया, मेहनत खराब कर दी हमारी तूने। चल निकल, कंगला कहीं का। कंगला उंगला नहीं हूँ मैं, बहुत पैसा है मेरे पास। पैसा है तो कहाँ है? मेरा पैसा, और ये कराची है मेरी जान, यहाँ पैसा ऐसे ही रखते हैं। अबे देख क्या रहा है, पकड़। अबे मुझे क्या पकड़ो, उसको पकड़ रहा था। रुकैया खाला को तो हिम्मत न थी आपका सामना करने की, इसलिए मैं चली आई। बड़ा एहसान किया तूने। चल अब हिम्मत भी दिखा। मैं आपसे फजूल बहस करने नहीं आई। और मेरे को भी कोई फजूल बातें सुनने का शौक नहीं है, समझे? मेरे कमरे में क्यों आती हैं आप? मेरे कमरे में क्यों आती हैं आप? मैं एसी की ठंडी हवा खाने आती हूँ। झूठ मत बोले, ऐसा कौन सा एसी लगा मेरी अलमारी में जो आप वहाँ जाती हैं? वो तो मेरे को नोटों की कशिश खींच के लिए आती है। मेरा मतलब है कि अलमारी से मेरे को ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। आप बाज आ जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि तेरे से बुरा कोई नहीं है। ये तो हमारा बड़ापन है कि हम तेरे को बर्दाश्त करते हैं। तो फिर ना करें बर्दाश्त, यहाँ से चले जाएं, खुद भी सुकून से रहें और मुझे भी सुकून से रहने दें। तेरे को सुकून एक जगह मिल सकता है मेरी जान, वो भी कब्र में। मुझे मारना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो तेरे को सुकून से रखना चाहती हूँ, समझे? चल अब निकल, किलकिल नहीं कर, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। दुखी? और आप? कहीं हो ही ना जाएं। जब तू यहाँ हो सकती है तो दुख क्यों नहीं हो सकता? आपसे तो बात करना ही फजूल है। फजूल है बात करना। फजूल बात भी ऐसे करने आती है जैसे बहुत अहम हो। अरे ये किरण अपने आप को क्या समझती है? अम्मा आप किरण की मुंह ही क्यों लगती हैं? अरे खुद ही बुलाती है, खुद ही नखरे दिखाती है, पता नहीं क्या हो गया इसे। अम्मा अब वो आपको बुलाए ना तो आप मत जाइएगा। हाँ सही कह रही है, अब नहीं जाऊंगी उसको बुलाने पे मैं। रुकैया खाला? हाँ आई। अब क्या हो गया? अरे नहीं आई, सही कह रही है, मैं तो जाऊंगी नहीं अब इसके बुलाने पे। और ये किरण खुद चल के क्यों नहीं आती है आपके पास? तमीज नहीं है क्या इसको? तरबियत मेरी बच्ची, तरबियत अलाउद्दीन ने इसे फुल अपने सर पे बिठाया हुआ है। सही कह रही हैं आप, अगर माँ बाप औलाद की अच्छी परवरिश करे ना तो किरण जैसी औलाद सामने ना आए। सही कह रही है, देख मैंने भी तो तुम लोगों को पाल पोस के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, नतीजा तुम्हारे सामने।
माफ करना अम्मा, आपने भी हमारी कोई अच्छी परवरिश नहीं की। सारा सारा दिन तो आप हमें पड़ोसियों के घर में छोड़ के जाती थी। अरे मैं काम करने जाती थी, तुम लोग का पेट भी तो पालना था मुझे। रुकैया खाला, आप आ रही हैं कि नहीं? हाँ आ रही हूँ चली जाती हूँ। खामखा गुस्सा करेगी। अभी तो जैसे वो बड़े प्यार से बुला रही है आपको। अच्छा तू कहती है तो नहीं जाती। नहीं आ रही भाई मैं। दादी मैं उस्मा से बहुत तंग आ गया हूँ। और मैं तेरे से तंग आ गई। क्या सच में? अरे नहीं मेरा बच्चा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अपने भालू से कोई तंग आ सकता है? अरे दादी कुछ करें दादी, उस्मा ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया है दादी। मेरी समझ में नहीं आ रहा दादी, मैं क्या करूँ? जान छोड़ा और क्या। अरे दादी इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए तो बेचारी के लिए आसान है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तू वैसे तो उससे रोज जलील होता है, तो आज ऐसा क्या हो गया जो तेरे को बुरा लग गया? अरे दादी उसने मेरी तिजोरी की चाबियां छुपा दी है। या अल्लाह, तेरी तिजोरी की चाबी छुपा ली? हालांकि तू चोर लगता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तूने चोरी की है। अरे दादी बात ये नहीं है, असल मसला कुछ और है। तो क्या मसला है मेरे को बता। अरे दादी वो मुझसे बोलती है कि तुम दादी को पैसे क्यों देते हो। क्या वो ऐसा बोलती है मेरे पैसे देने के बारे में? अरे ये तो छोड़े दादी, वो तो आपको इतना बुरा भला बोलती है कि बस बताऊं बस आपको? बस बस, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई थोड़ा या ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है। अभी तू टेंशन नहीं ले, तू यहाँ से निकल। तू देख मैं उसके साथ करती क्या हूँ। मगर दादी थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, अपनी बंदी है। हाँ, अपनी बंदी है, तुझे अभी नहीं पता। मेरी तो ये मंसूबा बंदी है। क्या मसला है? कुछ नहीं। तो आप आई क्यों नहीं मेरे बुलाने पे? मुझे उस्मा ने मना किया था। उस्मा कौन होती है आपको मना करने वाली? एक्सक्यूज मी किरण। एक्सक्यूज मी उस्मा, तुम होती को ना हमारे बीच में बोलने वाली। ओ हेलो, ये मेरी अम्मी है और मैं इनकी बेटी हूँ। हमें पता है, तुम क्या कंफर्म करने के लिए आई हो? देखो किरण, अपनी लिमिट में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे बड़ा अच्छा हो रहा है इस घर में। अरे भाई तुम दोनों को लड़ना है ना तो बाहर जाके लड़ो, मेरा दिमाग आज बहुत खराब हो रहा है। प्लीज अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं इसका कौन सही है और कौन गलत है। क्या मतलब है तुम्हारा उस्मा? अरे भाई तुम दोनों सही हो, मैं गलत हूँ। अगर आप गलत हैं तो किरण की शिकायत लेके क्यों आई थी मेरे पास? क्या आप मेरी शिकायत करती है इससे? क्या हो गया उस्मा, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने कब की किरण की शिकायत तुझसे? अभी थोड़ी देर पहले। अरे किरण ये तो पागल हो गई है। मुझे बताओ क्या काम है? क्या कह रही थी तुम मुझसे? हद है वैसे। देख भाई, अब की बार कोई गलती मत करना। जब शिकार पकड़ूं फौरन से तुझे इसके ऊपर से नीचे तक चेकिंग करना, जूते मोजे भी उतार देना। भाई आप बेफिक्र हो जाए, मैं नेफे तक चेक करूंगा, बल्कि ऐसे तलाशी लूंगा जैसे अमेरिका के एयरपोर्ट पे तलाशी ली जाती है। अच्छा वो देख, शिकार। बे भाई क्या हो गया? वो तो दरख्त का साया है। देख यार, पैसों की ऐसी हवस हो रही है, साया भी शिकार लग रहा है मुझे। मुजाहिद भाई मैंने वैसे एक बात सुनी है, दरख्त का साया बहुत खतरनाक होता है। अबे क्या हो गया, ये वो वाला साया नहीं है। भाई साया तो साया होता है, चाहे वो कोई सा वाला भी हो। अबे कोई सा भी हो, मुजाहिद किसी साये से नहीं डरता। वाह मुजाहिद भाई, मुझे भी आपकी तरह बहादुर बनना है। नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मुजाहिद जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वाह वाह आपकी बहादुरी, कमाल है आप भाई, कमाल है आप, जबरदस्त है। अबे यार, अबे क्या कर रहा है यार, तूने फिर मुझे पिना दी। इस बार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ओ भाई मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। बहुत देर से तुम्हारे ड्रामे देख रहे हैं, चले भाइयों शुरू हो जाओ। ओलो, 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 मम्मी, अब्बा, अब्बा, नाना, नानी, नाना, दादा, दादी, 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 दादी। ये चाबी मिल गई। बताओ बेचारे मेरे भालू को खामखा उस्मा ने तंग करके रखा है। बताओ हैं? बेरोज की कल, अल्लाह खैर करे। दादी माँ, मैं बच गया। हैं? अल्लाह का शुक्र, मेरा बच्चा बच गया। तू हर बार की तरह मुजाहिद में फंस गए। अरे नाकारा आदमी के साथ यही होना चाहिए मेरे बेटे। दादी माँ, मगर मुजाहिद भाई को वो कुत्ते की तरह जो दौरा दे रहा, मैं आपको बता नहीं सकता। बोलो तो बचाने जाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, अगर तेरे को बचाना होता तो तू वहाँ से भागता ही क्यों? अच्छा बात सुन, तू बचाने नहीं जा, दूर दूर से देख, बल्कि एक काम कर, वीडियो बना ले। मैं रात को 10 बजे आराम से बिस्तर पे बैठ के देखूंगी इसकी ठोकाई।